हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। हमने लास्ट वीडियो में कंपाउंड एंगल्स के प्रूफ और फॉर्मूलेज देखे थे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो बैक टू दैट वीडियो एंड फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए, बिकॉज ये कनेक्टेड है सारे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे अलाइड एंगल्स को लेके। तो अलाइड एंगल का डिफिनेशन ऐसा है, इफ़ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0 और 90, दैट इज π/2 रेडियंस, देन बोथ एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड। ओके, तो उनको अलाइड एंगल्स कहते हैं। जैसे थीटा और π/2 माइनस थीटा, इनका अगर एडिशन किया जाए तो π/2 आता है, या थीटा और π/2 प्लस थीटा, इनका अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए, सम डिफरेंस दोनों कहा हुआ है हमें, तो ये भी π/2 आता है। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अलाइड एंगल्स, राइट। इसको और बेटर कर सकते हैं कि 0, 90, 180, राइट, 270, 360, जो भी डिफरेंस या सम आएगा उसे अलाइड एंगल कहेंगे। तो इन जनरल अब से हम अलाइड एंगल ऐसे दिखने वाले एंगल्स को कहेंगे π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, एंड सो ऑन। जैसे 3π के साथ भी हो सकता है, 4π भी। तो ये सारे अलाइड एंगल्स के एग्जाम्पल है हमारे। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियोज़ में ये भी पढ़ा है कि ये जो वैल्यूज़ है 0, 90, 180, 270, 360 की, ठीक, तो वो क्या आती है, कैसे आती है, तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में देखा है। मैंने बस यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपके लिए रखा हुआ है। चलिए अब हम साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा निकालना चाहते हैं। तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा जो है ना, वो कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब ये प्रूफ चाहिए मुझे इसका कि ये कैसे हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर हम ए को π/2 रखें और बी को थीटा रखें तो साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाता है साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये साइन ए की जगह π/2 है, कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है ना। और साइन π/2 क्या है, तो साइन π/2 मतलब साइन 90, तो इस टेबल में यहाँ पे देख सकते हो आप, दैट इज़ 1। बट आपको वैल्यू याद होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, जो टेबल आप अपने पास रखिए। तो ये 1 हो गया कॉस थीटा, और कॉस π/2 0 हो जाता है इंटू साइन थीटा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये आ गया कॉस थीटा, राइट। तो दस वी गॉट साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, राइट। ये अलाइड एंगल्स जो है ना, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं हम लोग। सिमिलरली कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो इट इज़ गिवन दैट इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। चलिए प्रूव करते हैं इसको भी। तो अगेन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है मुझे। तो फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ए को लेते हैं π/2, बी को लेते हैं थीटा, तो बन गया कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा। कॉस ए मतलब कॉस π/2, कॉस बी मतलब कॉस थीटा, माइनस साइन ए यानी साइन π/2, साइन बी मतलब साइन थीटा। ओके, कॉस π/2 0 होता है इंटू कॉस थीटा, माइनस ये 1 इंटू साइन थीटा। तो ये तो 0 हो गया पहला पार्ट, तो आ गया मेरा आंसर माइनस साइन थीटा। तो दस वी गॉट कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे टैन निकालना हो तो यहाँ पे टैन ए प्लस बी का भी लगा सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ टैन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, बिकॉज हमें पता है टैन कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस फॉर एनी एंगल। तो अभी हमने निकाला था साइन π/2 प्लस थीटा क्या आया था, तो ये आया था कॉस थीटा, और ये आया था माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आंसर मेरा आ गया माइनस ऑफ कॉट थीटा। सो दस वी प्रूव्ड टैन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर हम, तो हमने π/2 प्लस थीटा के तीनों एंगल्स देखे, राइट, तीनों रेशियोज देखे ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ही पाई माइनस थीटा के लिए देखते हैं, तो हमें पहला फोर्थ रिजल्ट है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम निकालेंगे सारे अलाइड एंगल्स के रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस दिख रहा है तो साइन ए माइनस बी यूज़ करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए की जगह यहाँ पाई है, बी की जगह थीटा है, तो हो जाएगा साइन ए मतलब साइन पाई कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए एंड साइन बी, ऐसे हो जाएगी बात। नाउ साइन पाई जो है वो 0 होता है, तो 0 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ये -1 इंटू साइन थीटा। तो इसका आंसर आ गया मेरा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आप देखिए यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो गया, और पहला पार्ट तो 0 ही है। तो हमें मिला साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। वैसे ही कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लगाना हो हमें, तो सेम फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो इट विल बी कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। नाउ ये -1 होता है, कॉस थीटा एज इट इज रह गया, और ये 0 इंटू साइन थीटा, तो बाकी पार्ट तो 0 हो गया, तो माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर वी गेट कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, राइट। तो आई कैन क्लियरली सी कि कोई भी एंगल हो, थीटा 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 90 हो, 100 हो, 200 हो, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एंगल्स।
तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो है मुझे वो माइनस कॉस थीटा मिल रहा है। एंड सिमिलरली टैन ऑफ पाई माइनस थीटा निकालना हो मुझे, तो टैन ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। दोनों रिजल्ट हमने ऊपर निकाले थे, तो ये साइन थीटा था माइनस कॉस थीटा था, तो देयरफॉर वी गेट हियर टैन ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स है। यहाँ पे 6 जो रिजल्ट्स है दिखाने या प्रूफ दिखाने का कारण ये था कि हम कैसे निकाले जा सकते हैं, राइट। हम फॉर्मूले लगाएंगे कंपाउंड एंगल्स के, विल गेट ऑल द थिंग्स। 3π/2 चाहिए, 2π प्लस थीटा चाहिए, एनीथिंग वी कैन फाइंड। तो हमें क्या क्या मिला था रिजल्ट्स, राइट। हमने जो अभी तक चेक किया उसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा वॉज कॉस थीटा, राइट। ऊपर के जो आंसर्स थे, राइट। कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा जो था वो माइनस साइन थीटा था, और ये माइनस कॉट थीटा हो गया। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा था, देन दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज माइनस टैन थीटा। ये रिजल्ट आया। अगर आपने ऑब्जर्व किया ना, एक फटाफट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ये जो π/2 प्लस थीटा है ना, सारे फंक्शंस चेंज हो गए। कॉस का आंसर माइनस साइन आ गया, टैन का आंसर कॉट आ गया। आप देखिए तीनों ही चेंज हो गए। तो मुझे ये समझ में आता है कि जब भी मैं π/2 के रिस्पेक्ट में प्लस थीटा कर रहा हूँ तो फंक्शन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट बात करें, राइट, इन तीनों के बारे में बात करें, यहाँ देखिए साइन का आंसर साइन पाई माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा ही है, कॉस पाई माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा ही है, टैन का टैन थीटा में ही है। तो यहाँ पे जो है फंक्शन अनचेंज रह गया। तो पाई से जब हमने किया पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, तब फंक्शन क्या हो गया, अनचेंज हो गया। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए साइन का जो आंसर है वो पॉजिटिव है दोनों ही केस में, और बाकी दोनों निगेटिव है। बाकी दोनों क्या है, निगेटिव है। बाकी दोनों रिजल्ट यहाँ निगेटिव है, राइट। तो ये भी आप एक ऑब्जर्वेशन है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको मिला π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा के लिए। चलिए इसको हम और आगे बात करते हैं। अब यहाँ मैंने 4 क्वाड्रेंट्स दिखाए हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस से एंगल डेविएट हो रहा है, मतलब क्या कि लेटर से ये पाए है, एक्स एक्सिस तक पहुँच गए थे आप पाए, तो पाई माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, माइनस थीटा, और पाई प्लस थीटा मतलब थोड़ा आगे जाएंगे आप तो यहाँ पहुँच जाएंगे आप। तो टर्मिनल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड दिस इज पाई प्लस थीटा। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई प्लस थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर आप ऊपर की बात करें तो पाई माइनस थीटा आया था ऊपर जो हमने लिया था, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। लेकिन आप पाई बोल रहे थे, तो आप पाई मतलब यहाँ तक एक्स एक्सिस तक तो आ ही गए थे। ओके, माइनस थीटा मतलब आप क्लॉकवाइज में घूम लिया। तो ये जो एंगल है ये हो गया पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो आपने जो डेविएशन किया है वो कौन से एक्सिस से किया है, आप एक्स एक्सिस तक आ गए थे। ओके, और कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आए थे, इसीलिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वी नो ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो देखिए आपका सिर्फ साइन आंसर पॉजिटिव था, कॉस और टैन क्या था, निगेटिव था। ओके, और जब भी एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा तो फंक्शन रिमेन्स सेम। यहाँ पे देखिए फंक्शन अनचेंज रहा था, पाई प्लस थीटा, ठीक है। वैसे अगर आप π/2 प्लस थीटा करते, π/2 प्लस थीटा कहा था ना आपने, तो ये π/2 मतलब आप वाई एक्सिस पे आ गए, प्लस थीटा मतलब आप थोड़ा आगे आ गए। तो डेविएशन जो है ये वाई एक्सिस से, आप समझिए π/2 प्लस थीटा का मतलब है डेविएशन इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो व्हेनेवर डेविएशन इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फंक्शन चेंज हो रहा था। हाँ, ये आपका वर्किंग रूल है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर मुझे कहा गया कि 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 पे आप जाएंगे पहले, तो 3π/2 मतलब यहाँ पे आ गए, और फिर डेविएशन आपका किसके रिस्पेक्ट में हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन चेंज होना चाहिए। और आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद आपका ASTC अप्लाई करना पड़ेगा, तो जो भी कोसाइन का आंसर है वही पॉजिटिव रहेगा। तो ओके, तो इस तरह की कुछ बात है, शायद कुछ लोग ना समझे हो, हम देखेंगे और देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वर्किंग रूल है, हमारा जो शॉर्टकट है, वैसे तो हम हर चीज़ को cos A प्लस बी cos A माइनस बी जैसे हमने 6 प्रूफ किया हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे शॉर्टकट अप्रोच ये है, ये आपको 2 स्टेप्स याद रखनी है। पहला स्टेप है चेक एक्सिस, फर्स्ट स्टेप इज चेक एक्सिस, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका हमेशा रहेगा कि यू हैव टू चेक एक्सिस। इफ द डेविएशन इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब आप पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, राइट, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, ऐसे कुछ करते हो, ठीक है, या 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, तो देन द फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये पहला रूल है आपका। अगर आपकी डेविएशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है साइन का आंसर साइन में ही आएगा, कॉस का आंसर कॉस में ही आएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टैन ऑफ पाई माइनस थीटा टैन थीटा के टर्म्स में होगा, प्लस माइनस वो हम देख रहे हैं, राइट। बट फंक्शन जो है साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन होगा। अगर डेविएशन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, जैसे कि π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा चेंजेस टू कॉस, वैसे ही कॉस का आंसर चेंजेस टू साइन,
टैन का आंसर चेंजेस टू कॉट, सेक का आंसर कोसेक, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये जब भी वाई एक्सिस से डिविएशन है, राइट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा। आपको दो बातें अभी देखी स्टेप 1 में कि हमें देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस से डिविएशन है या वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस से तो फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, साइन का आंसर साइन में ही रहेगा। और अगर वाई एक्सिस से है तो देन द फंक्शन चेंजेस, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, ठीक है, इस तरह चलेगा। फिर एक और बात देखनी है, नेक्स्ट स्टेप 2 हमारा है। स्टेप टू है चेक क्वाड्रेंट। ये देखो कि आपका जो एंगल है वो कहाँ पहुँचा है, टर्मिनल आर्म कहाँ है, और अप्लाई ASTC। जैसे साइन π/2 प्लस थीटा, तो हमें पता है कि अगर मैं एक्सिस देखता हूँ तो π/2 तो यहाँ तक हुआ था, प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा आगे। हाँ, थीटा को हम एक्यूट कंसिडर करेंगे, राइट, एक्यूट एंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर में पहुँचे तो साइन का आंसर पॉजिटिव हुआ, बाकी सारे निगेटिव हो गए, बिकॉज ASTC अपने अप्लाई किया, ठीक है। तो अब चलिए 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, जो मैंने वर्किंग रूल कहा। स्टेप्स 2 ही स्टेप्स है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और ये सारे क्वाड्रेंट। तो ना पाई प्लस थीटा बोला गया। चलिए हम आते हैं, एक्सिस निकाल लिया हमने, पाई प्लस थीटा मतलब पाई यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात हो गई तो चेंज एक्स एक्सिस है तो फंक्शन रिमेन्स सेम, राइट। एक्स एक्सिस से है ना तो फंक्शन अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से मतलब फंक्शन, पाई से आगे ना तो फंक्शन अनचेंज, मतलब इसका आंसर जो होगा वो कॉस थीटा के टर्म्स में होगा। अब मुझे देखना है कि पाई प्लस थीटा बोला है, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हम, ओके, आगे चले गए। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई नो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो ASTC, तो सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, तो कॉस जो है ये कॉस के लिए है, तो कॉस का आंसर जो होगा निगेटिव होगा। देयरफॉर कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। और समझते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी अभी भी। फिर से हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 3π/2 प्लस और 3π/2 माइनस। तो ना 3π/2 बोला है पहले, तो 3π/2 मतलब हम वाई एक्सिस तक चले गए थे, तो वाई एक्सिस तो फंक्शन चेंज होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो किसके टर्म्स में होगा, कॉट के टर्म्स में होगा। और पॉजिटिव या निगेटिव तो क्वाड्रेंट बताएगा हमें। तो 3π/2 तो हम यहाँ तक चले गए थे, माइनस थीटा मतलब हमें क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ रुक रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रुक रहे हैं, राइट। तो ये जो है 3π/2 माइनस थीटा, ओके, 3π/2 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट ASTC लगाओगे आप, टैन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ टैन ही तो देखने आए थे हम, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा, मतलब टैन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, राइट। ऐसे मिल गया मुझे, देखिए कितने जनरलाइज वे में हम कर पा रहे हैं। अगेन नेक्स्ट देखते हैं 2π माइनस थीटा। 2π मतलब हम एक्स एक्सिस तक आ गए थे, एक्स एक्सिस तक आ गए थे, तो फंक्शन क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है हमें साइन में, तो इसका आंसर भी साइन में ही रहेगा, ओके, साइन थीटा के टर्म्स में रहेगा। अब 2π तक पहुंच गए थे, माइनस थीटा मतलब हम क्लॉकवाइज में आ गए, तो कौन सा क्वाड्रेंट में रुक गए बेटा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रुक गए। कौन सा, फोर्थ। और फोर्थ में हमने देखा था ASTC सिर्फ कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ तो हम साइन का आंसर देखने आए थे माइनस, तो साइन ऑफ 2π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। इस तरह हम अलाइड एंगल्स कोई भी निकाल सकते हैं। 2 वर्किंग रूल है, राइट। तो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब एक्स एक्सिस, π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा मतलब वाई एक्सिस, ठीक है, फंक्शन अनचेंज्ड और चेंज्ड। और फिर कौन से क्वाड्रेंट में हमारा रुका है, तो 2π माइनस थीटा, आप समझिए 2π माइनस थीटा, तो 2π यहाँ तक आ गए थे, माइनस थीटा मतलब वापस आना पड़ेगा, तो हम रुकेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा ही वापस आना है आपको हमेशा, ठीक है, थोड़ा सा, ओके। नाउ ये टेबल फिल करते हैं, ठीक। तो नाउ यहाँ पे मैंने एक जो कॉलम है, राइट, जो पहला कॉलम है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए हैं, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है वो सब देखना है हमें, राइट। और यहाँ पे एंगल्स लिए, अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो अलाइड एंगल्स का टेबल। नाउ फर्स्ट माइनस थीटा मतलब मुझे साइन ऑफ माइनस थीटा पता करना है, तो माइनस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, तो जीरो से ये हो रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे पहला दिखा रहा हूँ सिर्फ, तो 0 माइनस थीटा हो रहा है, मतलब ये नीचे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, और ये एक्स एक्सिस से है, तो एक्स एक्सिस से होने के कारण फंक्शन तो साइन में ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस टैन थीटा रहेगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो अनचेंज रहेंगे, क्योंकि थीटा 0 के रिस्पेक्ट में 0π 2π, राइट, ये सारे सेम रहेंगे, ओके। एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। देन π/2 माइनस थीटा वाई एक्सिस है, तो फंक्शन चेंज होगा, मतलब साइन का आंसर कॉस में आएगा, कॉस का साइन में आएगा, और टैन का कॉट में आएगा। अब π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ऑल पॉजिटिव, राइट। कैसे समझ में आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आप π/2 तक पहुंच गए थे, π/2 माइनस थीटा मतलब पीछे आना पड़ेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और वाई एक्सिस तो फंक्शन कॉस चेंज हो जाएगा, साइन एंड कॉट, राइट, जो है साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टैन कॉट में होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण ओनली साइन पॉजिटिव, तो बाकी दोनों निगेटिव होंगे, कॉस का आंसर और टैन का आंसर निगेटिव होगा। सिमिलरली पाई माइनस थीटा मतलब एक्स एक्सिस, राइट, पाई माइनस थीटा, पाई यानी एक्स एक्सिस हो गया, तो फंक्शन रिमेन सेम, तो साइन थीटा का आंसर साइन थीटा, कॉस का कॉस में आएगा, और टैन का टैन में आएगा, ठीक है।
क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो देयरफॉर ओनली साइन पॉजिटिव, कॉस और टैन नेगेटिव होगा। पाई प्लस थीटा मतलब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो ये कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस हुआ, तो आंसर साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस और ये टैन। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, तो ओनली टैन वाला रिजल्ट पॉजिटिव, तो बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। 3π/2 माइनस थीटा, वाई एक्सिस है, फंक्शन चेंज, यहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस का आंसर साइन में आएगा, टैन का आंसर कॉट में आएगा। 3π/2 माइनस थीटा मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, तो ओनली टैन पॉजिटिव, टैन वाला रिजल्ट पॉजिटिव, तो बाकी दोनों नेगेटिव। 3π/2 प्लस थीटा, अगेन वाई एक्सिस फंक्शन चेंज, तो कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉट थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फिर कैसे समझ में आ रहा है आपको, 3π/2 यहाँ तक हो गया, प्लस मतलब और थोड़ा आगे चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। 2π माइनस थीटा, अगेन पाई मतलब कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन रिमेन सेम, साइन कॉस टैन के आंसर्स आएंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हम, तो तीनों पॉजिटिव और फंक्शन रिमेन सेम क्योंकि एक्स एक्सिस है। ओके, तो ये टेबल है, आप लोग अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए, राइट। मैंने थोड़ी लॉजिक बताने की कोशिश की है, हाँ आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये टेबल आपको बड़ा काम आएगा, और वर्किंग रूल के साथ। एक्स एक्सिस पहला स्टेप है, चेक एक्सिस, एक्स एक्सिस फंक्शन रिमेन सेम, वाई एक्सिस फंक्शन चेंजेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, तो क्वाड्रेंट कैसे चेक करते हैं, पाई प्लस थीटा, पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंड, और प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गए हम लोग, ठीक है, इस तरह। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर, जो जेईई मेंस में आया हुआ है। ओके, ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे पता करना है साइन ऑफ 3π/2 माइनस अल्फा पता करना है, ठीक है। फिर मुझे बाद में पता करना है साइन ऑफ 3π प्लस अल्फा पता करना है, ठीक है। वैसे ही साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फा पता करना है, और साइन ऑफ 5π माइनस अल्फा पता करना है, राइट। और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन में दिख रहे हैं मुझे ये टर्म्स, तो ये टर्म्स मैं अलाइड एंगल्स की हेल्प से निकाल सकता हूँ। 3π/2 माइनस अल्फा, कौन सा एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है ये, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो मतलब इसका आंसर जो होगा ना वो कॉस अल्फा में आएगा। अब नेक्स्ट 3π/2 माइनस अल्फा, 3π/2 मतलब होता था यहाँ तक, माइनस अल्फा मतलब हम वापस आ गए, रिटर्न कर दिया हमने जर्नी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज 3π प्लस अल्फा, 3π प्लस अल्फा मतलब एक्स एक्सिस है, ओके, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो साइन अल्फा में आंसर आएगा। बस ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये 2π हो गया, ये 3π हो गया, और प्लस अल्फा मतलब और आगे चले गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो निगेटिव आएगा इसका आंसर। देन π/2 प्लस अल्फा मतलब अगेन वाई एक्सिस है ये, π/2 बोला हमने, तो फंक्शन चेंज होगा, इसका आंसर कॉस में आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 तो इतना ही होता है, तो प्लस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा। नेक्स्ट 5π माइनस अल्फा, राइट, तो ये एक्स एक्सिस होगा, ओके, दिस विल बी एक्स एक्सिस। अब 5π मतलब कितना, 2π, 4π और ये 5π, माइनस अल्फा मतलब वापस आ गए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गए हम लोग, तो फंक्शन रिमेन सेम क्योंकि एक्स एक्सिस से है, ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारी चारों चीज़ आई। अब हम यूज़ कर लेते हैं इसको, सो देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा हमारा 3 ओके, जो भी हमें बोला गया हम लिख लेते हैं, 3 साइन पावर 4 था, राइट, तो ये हो जाएगा साइन की जगह पे माइनस कॉस अल्फा पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट में है, प्लस साइन पावर 4 3π/, तो ठीक है, साइन पावर 4, तो वहाँ पे पावर 4 है, तो ये माइनस साइन अल्फा पावर 4 ऐसे हो गया, ये माइनस 2 टाइम्स, फिर आगे दिया है साइन पावर 6 π/2 प्लस अल्फा, तो साइन π/2 प्लस अल्फा की जगह पे हम कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस ऑफ अल्फा पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्लस साइन पावर 6 5π माइनस, तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो साइन अल्फा पावर 6, इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया 3 कॉस पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा माइनस 2 कॉस पावर 6 अल्फा प्लस साइन पावर 6 अल्फा, ये निकालना है हमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए a पावर 4 प्लस b पावर 4 कैन बी रिटन एज, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a² b², ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये नहीं आ रहा है मुझे, राइट, ये समझ नहीं आ रही है फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग एक और तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ पहले इस क्वेश्चन को। कैन आई राइट इट एज 3 कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, पावर 4 को ऐसे कर सकते हैं हम, माइनस 2 सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा का क्यूब 6 को एंड साइन स्क्वायर अल्फा का भी क्यूब, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हर जगह a ले लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा
और बी ले लेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में देखो क्या बन गया है। तो अब हमें पता करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। देखो ये ए लिया है हमने, ये बी लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको आ जाएगा। सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इट इज़ नथिंग बट ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले हम लगा लेंगे यूजिंग दिस फार्मूलाज। ठीक है, तो व्हेन आई यूज दिस फार्मूलाज, अब अगली स्टेप्स देखिए आप क्या होगा, 3 इंटू, राइट। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे हो जाएगा ये, राइट। क्योंकि हर जगह ए की जगह और बी की जगह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे रखा है हमने। फिर माइनस 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इट विल बी ए प्लस बी होल क्यूब, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 ए बी का मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसी बात होगी। तो जहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है उसको हम 1 कर सकते हैं, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा और ये पार्ट भी 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या बचाएंगे, तो 3 इंटू वन माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे बचेगा। माइनस 2 इंटू या 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे बचेगा। तो इट विल बी नाउ एक्सपांड करें 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ना आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी में 1 ये आंसर है। ठीक है, तो पहले हमने अलाइड एंगल्स का यूज़ किया और फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये कैसे निकालते हैं ये सब देखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कवर की है। अगर आपको पता ना हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये सब किस तरह आया है, तो आप मेरे पिछले 1-2 वीडियो देखिए, यू विल बी कंफर्टेबल विद इट। ओके, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।